नमस्कार, मैं विकास एक एक्सपोजी हूँ। लोकस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक आर्मी हूँ और प्रेजेंटली फिश फार्मिंग पिछले 4 साल से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरा ये 20 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोग देख सकते हो। और 10 एकड़ मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इस साल तैयार हो जाएगा। और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। प्रेजेंटली इसमें आईएमसी का कल्चर कर रहा हूँ। और वो जो नया वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी आईएमसी का कल्चर करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ फिंगरलिंग वाला मछली का जो चारा है, जो सीड है, उसके ऊपर भी मैं काम करने वाला हूँ। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब एक्चुअली 4 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले 10-11 साल हो गया मैं फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और एक्टिवली मैं 4 साल हो गया मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मतलब देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फिश फार्मिंग में प्रॉफिट आदमी तभी कमा सकता है जब इसके ऊपर नॉलेज रखे। दूसरे के नॉलेज के ऊपर इसमें आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। मतलब इसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मछली कौन सा मछली करना चाहते हो, उसका व्यवहार, आप उसमें डिजीजेस, उसको क्या काम, मतलब क्या खाते हैं, कैसे बड़ा होता है, उसके बिहेवियर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप तभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो जब आप अपने बिजनेस को जानो। तो इसके लिए विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट आप ट्रेनिंग, मतलब इसमें प्रॉफिट ठीक से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मछली क्या खेती 100% प्रॉफिटेबल है। आप नॉर्मली भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन एक अच्छा मार्जिन का प्रॉफिट कमा पाओगे। कमाने के लिए आपको तो बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। और पिछले 2 साल, मतलब इस साल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन धीरे धीरे चल रहा है। पिछले साल तो काफ़ी लॉकडाउन था। तो इस फिश फार्मिंग, मतलब इस फिश जो प्रोजेक्ट में भी काफ़ी लॉस मतलब नहीं है। मतलब आप प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि इस साल जितना भी डिमांड पिछले साल होना था, मतलब ड्यू टू रीज़न लॉकडाउन के कारण वो सारे मतलब जो डिमांड पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मछली काफ़ी रह गया। तो इसलिए इसका रेट भी इस साल इतना नहीं है। फिर भी आप अगर सही ढंग में कर पाओ, ऐसे सिचुएशन कभी भी आए, लेकिन आप अगर उसमें भी प्रॉफिटेबल होना चाहोगे तो आपको कुछ मूल बिंदु के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कुछ फार्मर है जो अभी नया है और कुछ पुराना फार्मर भी है जो फीड बेस फार्मिंग करते हैं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। और इस साल तो पता नहीं वो कितना प्रॉफिट कर पाएगा। लेकिन मेरा, अब मैं खुद का अभी जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें कैसे भी हालत हो मैं फिर भी प्रॉफिट कर पाऊँगा। इसके कारण यही है, मैं यहाँ पर खेती में मतलब जो इन्वेस्ट है ये मैं सबसे मिनिमम किया हूँ। और इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वो तो मेरे ऊपर, मतलब बाज़ार के ऊपर है, वो तो मैं प्रॉफिट करूँगा ही करूँगा। लेकिन मैं इसमें कभी लॉस नहीं हो पाऊँगा। इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ के ऊपर बहुत मतलब जोर देना पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार के कुछ, मेरे हिसाब से कुछ 4-5 पॉइंट है, आप अगर आदमी उसके ऊपर जोर लगाए तो फिश फार्मिंग में वो अच्छा से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, मार्केट मैनेजमेंट। आदमी को, जो बहुत सारे आदमी यूट्यूब देखता है या इधर उधर से थोड़ा बहुत नॉलेज लिया होगा, वो सोचता होगा इस फिश में ज़्यादा रेट है तो इस फार्मिंग को मैं करना चाहूँगा, ऐसे करके करूँगा। शायद वो कर भी लेता होगा, लेकिन बाज़ार में उसका क्या होता है, रेट होने से क्या मतलब नहीं है। आपको देखना पड़ेगा उस इलाका में डिमांड कितना है और आपका डिमांड सप्लाई कितना है। मतलब आपको बाज़ार में ये चीज़ देखना है। जैसे मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंगी मांगुर का रेट आपको 600 रुपये का हाई है। लेकिन अब मैं बाज़ार में अगर 2 कुंटल या 10 कुंटल सिंगी लेके चला जाओ या मांगुर लेके चला जाओ, ओके, मतलब कड़ी के भाव बिकेगा। मैं 2 किलो लेके चला जाओ, 10 किलो लेके चला जाओ, 600 रुपये किलो बिकेगा। तो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं बाज़ार नहीं। मैं रास्ते में बैठ के मैं बिक्री नहीं करना, मेरे को बाज़ार के जैसे बिक्री करना है। जो मैं थोक भाव में डालूँ और मेरा पैसा लूँ, मैं घर आ जाऊँ, बस।
तो आपको आपके इलाका में देखना पड़ेगा। तो आपके इलाका में कौन सा फ़िश का डिमांड ज़्यादा है, लाइव फिश, किस साइज़ का और किस टाइप का फ़िश के ऊपर। मतलब यह बंगाल में तो लगभग आईएमसी के ऊपर ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मैं हर भारत का हर कोना लगभग घुमा हूँ और बड़े बड़े फार्म को भी घुमा हूँ और इलाकों में भी घूम के मैं देखा हूँ कहाँ पर क्या डिमांड है। तो बाहर में मैंने एक चीज़ देखा है, वहाँ पर कम कांटेदार मछली के ऊपर ज़्यादा डिमांड है, जैसे तेलीपिया हो गया, पंगास हो गया। लेकिन जो भी कितना भी डिमांड हो, आईएमसी का जो इंडियन मेजर काफ है, रोहू, मीगल, कातला, इसका डिमांड पूरे भारतवर्ष में लगभग बराबर है। फिर भी यहाँ पर जैसे पंगास वगैरह, तेलीपिया का इतना डिमांड नहीं है। वहाँ का तो डिमांड है, अलग बात है, वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। हमारे ऊपर है नहीं। मेरे को अगर कोई बोले यहाँ पर पंगास का खेती करो और मैं इतना करूँ तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा कि वो पंगास का खेती बहुत प्रॉफिटेबल है। चलिए छोड़िए ये बात है, मैं जिस बिंदु को बर्बाद करना चाह रहा था, हाँ, एक है मार्केट मैनेजमेंट। मतलब जो भी नया खेती करना चाहता है उसको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो उसको वो अपना खुद के इलाके में देखना पड़ेगा। वो अपने बाद में बड़ा हो जाए, बाद में कहीं बाहर सप्लाई करे, बात दूर की बात है। वो पहले खुद को बिजनेस को स्टेबल करने के लिए खुद को काम करना पड़ेगा। तो खुद को काम करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, मैं इस बाज़ार में मेरा जो कच्चा माल होगा वो किस हिसाब से बिकेगा। मैं तो सबसे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ जो आदमी खेती कर रहा है और उसको अगर माल सप्लाई अपना ज़मीन से हो जाए, मतलब तालाब से हो जाए, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। उसमें 100 के 5 रुपये कम हो, लेकिन उससे आरामदायक चीज़ कुछ भी नहीं है। जो बाज़ार में लेके जाओगे, गाड़ी भाड़ा करोगे, बहुत कुछ हैरेसमेंट है। उससे अच्छा तो आपको देखना पड़ेगा आपके इलाके में डिमांड कैसे है। उस हिसाब से मैं विनती करता हूँ कोई भी फिश फार्मर से, अपना इलाका में फिश फार्म करना है तो उस अपना डिमांड सप्लाई, मतलब किस चीज़ का मछली आपको ज़्यादा वहाँ का मतलब चाहिए उनको, उस हिसाब से आपका खेती करें। दूसरी बात, आपको मतलब फीड मैनेजमेंट, फिश फार्मिंग का मतलब लगभग ये मान के चलिए 70% आपको खर्चा फीड के ऊपर आता है। तो आपको अगर प्रॉफिट लेना है फिश फार्मिंग में तो आपको फीड मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको मतलब कोशिश करना है जो मिनिमम कॉस्ट, मेरा फीड का मिनिमम कॉस्ट यूटिलाइज हो। मतलब अभी का जो बाज़ार है, हर चीज़ महंगा हो गया, फिश फीड भी बहुत महंगा हो गया। एक्चुअली मैं फिश फीड कभी यूज़ करता नहीं हूँ, बट मछली को बिना खाना दे के आप प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकता हूँ। लेकिन मैं बाज़ार का फीड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हैंडमेड फीड यूज़ करता हूँ और प्रॉपर अपने हिसाब से। एक्चुअली मछली को जितना ज़रूरत है, जिसको जितना प्रोटीन या जिस टाइप का जो भी मिनरल्स, जो भी चीज़ चाहिए, उस हिसाब से मैं फीड तैयार करता खुद अपने हाथ पे। मुमकिन हम इससे क्या मेरे को क्या फ़ायदा होता है, जो बाज़ार में मैं सेम फीड सेम क्वालिटी का मैं लेना जाऊँ तो इससे मेरे को 10-15 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ में बात यही है, जो आप डेली तो आप रेस्टोरेंट का खाना खा के तो आप कब तबीयत ख़राब हो सकता है, ख़र्चा भी ज़्यादा है। सेम चीज़ आप घर में बना पाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हेल्दी होता है, पैसा का बचत होता है। इसको समझाने वाले वो कोई नहीं है, बट एक्चुअली ये आदमी को पता नहीं होता है मैं फीड कैसे तैयार करूँ। वो कोई बाहर से चीज़ नहीं लेता। अगर मैं बाहर से मतलब कोई भी चीज़ का हो, पनीर मसाला केक ऑर्डर करूँगा, या मान लो एक प्लेट मेरा 120 रुपये लग गया, वही चीज़ मेरे घर में बनाने में 80 रुपये लगेगा और उससे अच्छा बेहतरीन हाइजीनिक और अच्छा चीज़ होगा। तो मैं बाहर का फीड क्यों लूँ, या मैं उस कंपनी वाले को फीड क्यों दूँ। इसलिए फीड मैनेजमेंट के एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर का ध्यान देना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा फीड मैनेजमेंट क्या है और मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँ अपना फिश फार्मिंग में। उसके बाद ये हर चीज़। उसके बाद तीसरी बात होता है ट्रेनिंग। आदमी अक्सर क्या सोचता है, मैं 2 यूट्यूब चैनल देख लिया, मैं फिश फार्मिंग सीख गया। भैया मेरी बात मानो, आप कैसे भी कर लो, यूट्यूब में आपको नॉलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन चैनल है, आप उसको देखोगे, कंटिन्यू फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको उस नॉलेज को लेने के लिए भी एक बेसिक नॉलेज चाहिए।
प्रॉपर ये एक चीज़ है, एक मतलब एक क्या बताओ, एक खेती है। खेती का बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ज़मीन पे खेती होता है तो ज़मीन के बारे में हमने सोच लिया, बट यहाँ पर क्या ज़मीन का भी खेती है, पानी का भी खेती है, और उसके साथ साथ मछली का भी खेती है। इन तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब तीन चीज़ को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि तीन चीज़ का अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, तभी आपको एक अच्छा सा बेहतरीन रिजल्ट निकल पाओगे। नहीं तो आप वही बात होता है, आप अच्छा सा मतलब आपके हर चीज़ में कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग बढ़ रहा मतलब क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा। मेरी बात अगर समझ में आ रहा है तो इस बात के ऊपर आप मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं अगर किसी भी मेरे एक घर है तो इस घर में मैं अपना हर चीज़ को मतलब चलाओ, खर्चा चलाओ, तो मैं हर चीज़ बाजार से खरीद के मैं नहीं चला पाऊँगा। तो मेरे को घर का देखना पड़ेगा हर चीज़ में, या आस पड़ोस मेरा छोटा सा एक बगीचा है तो उससे मैं अपना घर का जो खर्चा है कैसे कम से कम कर पाऊँ, क्योंकि मैं जितना कम कर पाऊँगा उतनी मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बस बेसिक चीज़ है, खर्चा कम तभी तो प्रॉफिट, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही होना है। अब मेरे को प्रोडक्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मेरे को जितना प्रोडक्शन बाहर के खाने में मेरे को उतना ही प्रोडक्शन लेना है। अगर मेरे को मान के चलिए 1 एकड़ में मेरा इतना क्विंटल का मेरा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन ओवर कंप्रोमाइज़ नहीं, बट मेरे को ये देखना है उसका जो मेरा कॉस्टिंग आता है उस कॉस्टिंग में सबसे मिनिमम कैसे करूँ। हाँ, चौथा मतलब वाटर प्रिपरेशन, मतलब आदमी मछली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, बट मेरे मानना यही है, मैंने अपने तजुर्बा से बता रहा हूँ। मैं लगभग इंडिया के हर बड़े बड़े फार्म से गया हूँ, और मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं फौज से आने से पहले भी मेरा मछली मतलब मत्स्य चाष मेरा खुद का सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट जानना और ग्राउंड में जाने में फ़र्क है। उसके बाद भी मैंने बहुत पढ़ाई किया। पिछले 10 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बड़े बड़े फार्म पे गया हूँ, बड़े बड़े फार्मर से मिला हूँ, उनसे बातचीत किया हूँ, और मैं समझने की कोशिश किया हूँ वो अपने इलाके में क्या ऐसे कैसे करके अपना प्रॉफिट करता है। मैंने काफ़ी फार्मर से मिला हूँ जो लॉस खाया हुआ है। ऐसा नहीं है जो प्रॉफिटेबल फार्मर से मिलना है, जो लॉस खाया और वो अपने फिश फार्म को बड़ा बदनाम भी करते हैं। बोले यार क्या फिश फार्म है, मैंने ऐसा ऐसे इतना पैसा लगाया, मेरे को मिला ही नहीं, इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसा है नहीं, वैसा है नहीं। ऐसा बात नहीं है, आपको हर तरीके से देखना है, तभी तो आपको पता लगेगा क्या करना है, नहीं करना है। करना और नहीं करने में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। आपको करने और नहीं करने में फ़र्क नहीं पता हो तो आप दोनों ही चीज़ करोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। और तीसरी बात, इस व्यवसाय को अगर आप प्रॉफिटेबल भी समझ मतलब करना चाहो तो आपको इस व्यवसाय को अपना ओन मतलब एक बिज़नेस समझना है। काफ़ी सारे आदमी ऐसा समझता है यार एक पार्ट टाइमर बिज़नेस है, मैं कुछ मछली छोड़ दूँ फिर इसमें ऐसा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लूँगा। ऐसा मैं तो बता ही रहा हूँ, लिख के देता हूँ। पार्ट टाइम में सोच के कोई इसमें प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगा। करना है क्या यार, 10 रुपये का मछली छोड़ा, 20 रुपये का बेच दिया, सिर्फ 10 से 20 रुपये मिलेगा। आपको ज़्यादा लार्ज सम अमाउंट करना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब बिजनेस के तरीके से करना है, उसको टाइम देना पड़ेगा। यार ऐसा बात नहीं है आपको दिन भर लगे रहो, लेकिन आपको माइंड सेट होना चाहिए जो ये है कि बिजनेस है। हाँ, फिश फार्मिंग में बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप बहुत एनफ टाइम आपको ऐसे भी फ्री में मिलेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट इस बिज़नेस को अपना खुद का बिज़नेस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं जो पीछे जो भी बात बोला हूँ ये तभी संभव है जब इसको आप एक बिज़नेस मतलब एक कमाई का जरिया समझोगे। जब तक इसको कमाई का जरिया नहीं समझ पाओगे तब तक बाकी पहलू का जोर कभी भी नहीं दोगे। कोई भी बोले अब नहीं दोगे, ठीक है। मैं खुद फौजी हूँ, आर्मी में था, आर्मी से काम करने के बट मेरे को पता है मैं कुछ पर्सनल क्या मेरा खुद शरीर का कुछ प्रॉब्लम था, मैं इसलिए फौज से निकलना था मेरे को। मैं निकल के आया हूँ, बट मुझे को पता था मेरे को भी घर में जाके कुछ ना कुछ करना है, तो मैं पहले समझ के रखा था मेरे को क्या करना है। मैंने अपना मतलब जो सोच है ना मैंने फिक्स करके रखा था, इसलिए मैंने अपना जितना भी जुगाड़ है कैसे मैंने एक तो मेरे को एक फ़ायदा हुआ जो मैं इंडिया में हर कोने में गया हूँ, तो मैं तब से ही शुरू कर लिया। तो मेरा फोकस एक था, क्योंकि आपको फोकस बहुत ज़रूरी है। अब फोकस ज़रूरी है, इसलिए मैंने कि हर जब भी मुझे मौका मिलता था मैं कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जाऊँ मैं वहाँ का अगल बगल
मतलब उसका क्या है, कैसे कहाँ फैसिलिटी फिश का मार्केट है, फिश का मार्केट के बारे में, मतलब उसके वहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है, आदमी वहाँ पर कैसे खेती करता है, मैं उसको मिलता था। मिलने के बाद मैं एक डायरी बनाया था, मैं बातचीत करता रहता था। और वही चीज़ में अपने एक छोटा सा तालाब था, मैं आके उसमें भी देखता रहता था। तो पिछले 4 साल से मैं अभी जैसे चालू किया, मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने 5 एकड़ से चालू किया था। तो अभी मेरा 20 एकड़ से, एक्चुअली 20 एकड़ नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। मैं पानी सत्र बता रहा हूँ, मैं ये इलाका बहुत ज़्यादा है। ये जो तालाब आप देख रहे हो बहुत बड़ा सा है, लंबा चौड़ा एरिया है, उस साइड में भी है ये, ठीक है। तो मैंने पानी सत्र बता रहा हूँ, ये मतलब मान के चलो 20 एकड़ तो ये ऑल टाइम पानी रहता ही रहते हैं। और 10 एकड़ का मैंने जो पानी, वो भी काफ़ी सारे इलाके में 10 सत्र पानी का मैं करूँगा। और मेरा पिछले 5 साल में लगभग 100 एकड़ का मेरा प्लानिंग है, जो 100 एकड़ के मैं जाऊँगा। क्योंकि जो डिमांड सबला है ना, फिश का डिमांड, आप खेती कितना भी कर लो तभी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा मछली मैक्सिमम मेरा तालाब से चला आया था। क्योंकि मेरा ये जो मछली है ना, उसका टेस्ट जो नदी का मछली है ना, उससे भी मतलब वो बराबर है, वो बढ़िया है। अब क्योंकि अभी मछली काफ़ी सारा आदमी करता है, वो बाजार का फीड खिलाता रहता है, तो बॉयलर के जैसा है, उसमें उतना टेस्ट सारा नहीं है। और मेरा बिल्कुल ऑर्गेनिकली मैं फिश करता हूँ और उससे कम कॉस्ट में करता हूँ, तो इसलिए मेरा लागत बहुत कम आता है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं लो प्रोडक्शन में, मैंने सॉरी लो कॉस्टिंग में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले पाऊँगा। तभी आप सिचुएशन बाजार के कैसे भी होना। यार एक चीज़ समझिए, मेरा 1 किलो का मतलब बायोमास, मतलब मछली मेरे को तैयार करने में मेरे को मान लो एक कितना भी खर्चा हो, और उसके ऊपर मेरे को बिक्री है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके पता चल जाएगा। तो इसके हर चीज़ को आपको अंदर डालने के लिए आपको बिल्कुल एक बेसिक गुरु बिना कभी काम नहीं हो पाएगा। आप यूट्यूब देख रहे हो, अच्छी बात है। मैं एक यूट्यूब नया चालू किया हूँ, बट मैं भी अच्छा सा पता नहीं मैं आपको कैसे इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है मैं उसको 100% शेयर करूँगा। इसमें कोई, मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर 100% करूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं इस बात के ऊपर आपको कितना विश्वास होगा या आप कितना लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप मैं इतना श्योर हूँ, आप अगर कहीं ट्रेनिंग लेके रखे हो तो मेरे बात को पहलू को आप समझ पाओगे, मतलब उसको पकड़ पाओगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कॉस्टिंग कम करो। तो कॉस्टिंग कैसे कम किया जाए या आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। मैं आने वाले दिन में ये जो मैंने 5 मुद्दे मैंने बताया उसको भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। इसको ब्रीफली में मैंने एक छोटा सा एक क्लिप बनाया। मुझे पता नहीं मेरे क्लिप कैसा है, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता है, फिर भी मैंने कोशिश किया मैं अपना तजुर्बा को शेयर करूं। पता नहीं किसको कैसा लगे, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये प्रेजेंटली फैक्ट है। जो आज हम फिश फार्मिंग करना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाता है बाज़ार से। क्योंकि हम एक्चुअली पता नहीं होता है बाज़ार, मतलब मछली के क्या बीमारी के बारे में। यार मछली के बीमार क्यों हो, क्योंकि हम तो घर में डेली दवाई खाते नहीं है। जिसको बीमारी हो तभी हम दवाई उसको देते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है हम बाज़ार में चले जाते हैं। आप एक चीज़ को देख लेना, आपको भी कुछ बीमार ना पड़े, फिर भी बाज़ार में दुकान में चले जाओ, मेरे को थोड़ा इस चीज़ की दवाई दो, को 10 दवाई दे देगा। तो आपको लागत खर्च हर चीज़ में बढ़ा देता है। दुकान वाले जो फीड कंपनी वाले होते हैं बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री फीड यूज़ करते हैं, और हम उसको झांसा में आ जाते हैं और हम इसको यूज़ करते, बाद में देखते हैं यार हमारा जो फीस निकला है, जितना प्राइस है वो लागत उतना बराबर है। तो आप सोचते हो यार हमने इतना मेहनत किया, कुछ भी किया, यार प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर आपको माइंड थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। यार इसके ऊपर आप फोकस कम करते हो। फोकस जैसे कम करना शुरू कर दोगे तो आप कुछ भी कर दो यार, आपको धीरे धीरे आपको मतलब लॉस ही होना है, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि आपको फोकस बराबर आपको सही रहना है। क्योंकि आपको अपना गलती को यार अच्छे चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे आप तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा कोशिश है। नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास, फिर भी मेरा एक छोटा सा ये कोशिश है। देखिए आप लोग अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आने वाले दिन में कोशिश करूँगा अच्छे शासन, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं कौन क्या करता है, क्या बोलता है या क्या बोलेगा, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस को मैं बयां करूँगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।